देखिए कल हमने चारवाक दर्शन पढ़ना चालू किया था। आप लोग एमए जरूर करना बच्चों, है ना। एमए का फॉर्म अभी जुलाई में आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है। एमए एमएससी, एमएससी नहीं एमए, आप भी एमएससी कर चुके हो, एमए भी कर लो। एमएससी इसलिए मैं बोल रहा हूँ एमए कर लो, एमएससी के बाद एमएससी से जेआरएफ थोड़ा टफ जाता है। एमएससी से फिर आप लोगों का कंपटीशन वो आईआईटी लेवल के बच्चों से होता है, जिनका बहुत अच्छा क्लियर होता है ना। तो हिस्ट्री में 300 में 212 नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में 300 में 212 नंबर लाना टफ होता है, केमिस्ट्री या फिजिक्स जैसे विषयों में, मैथ्स में, है ना। तो एमएससी अगर कर भी रखा है तो एमए भी कर लो, ठीक है। और प्राइवेट से फॉर्म डाल लो, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एलिजिबल हो जाओगे जेआरएफ देने के लिए। हाँ, सेकंड सेमेस्टर से दे सकते हो। बढ़िया से लग के 2 महीना तैयारी करना सिर्फ जेआरएफ की। देखो 2 महीने में जेआरएफ बनते हैं, और जेआरएफ बने, पीएचडी में एनरोल हुए, 42,000 रुपए महीने घर के आने लग गए। 42,000 सिर्फ ये आते हैं, फिर एक्स्ट्रा भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, कुल मिला के 50,000 रुपए करीब महीने के मिलते हैं 5 साल तक। 6 लाख रुपए साल के, तो 5 साल में 30 लाख रुपए आपको मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। किसी कॉलेज में एनरोल हुए 5 साल के लिए, है ना, जेआरएफ के लिए, और जेआरएफ के लिए एनरोल होने के साथ साथ अपनी एपीएससी करते रहो 5 साल तक। कोई और बोलेगा तो क्या करेंगे, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, पढ़ा रहे हैं, 50,000 रुपए महीने आ रहे, जॉब कर रहे हैं। हाँ हाँ, नेट का फॉर्म डाल सकते हैं सेकंड से। नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो, जैसे स्कूल में होते हैं ना अतिथि शिक्षक, वैसे कॉलेज में भी एक वैकेंसी होती है एडहॉक। अगर वहां पे वैकेंसी क्लियर है तो आप एडहॉक में पढ़ा सकते हो। एडहॉक में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप अपने नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर फिर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो वैकेंसी खाली हो जाए जनरली पहचान वालों को, क्योंकि ना नेट वाले भी बहुत होते हैं और वैकेंसी 1-2 ही आती है, तो जनरली कॉलेजों में, हाँ घर के कॉलेजों में मिल जाता है, इंदौर जैसे शहरों में मिलना टफ होता है। हाँ, अपने एरिया में जाओगे तो आपके एरिया में मुझे नहीं लगता कि जेआरएफ वाले 2-4 ही होंगे, तो वहां हाथ के हाथ आपको ले लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पे एडहॉक में। कॉलेज में एडहॉक की बहुत सारी वैकेंसी होती है, और होती भी है क्या, वहां पे अगर आपके सब्जेक्ट के प्रोफेसर है भी ना तो भी एडहॉक की वैकेंसी रहती है, क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है। पढ़ाते कॉलेज में एडहॉक वाले ही, आप लोग भी पढ़े हो कॉलेज में, एडहॉक वाले ही पढ़ाते थे ज्यादातर। तो कॉलेज में एनरोल कर लो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और लगना है तो फिर उस लाइन में भी करियर बना सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो। और प्रोफेसर की नौकरी, मेरे एक मित्र ने डीएसपी की नौकरी छोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की है 2021 में। डीएसपी से बेटर नौकरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। डीएसपी 24/7 नौकरी होती है, और टीचर प्रोफेसर की नौकरी नौकरी नहीं होती। 12 बजे जाते हैं, 1:30 बजे, है ना, 1 बजे तक वो कॉलेज में रहते हैं, 1 से 3 लंच होता है, 3 से 4 और पढ़ाते हैं, और 4 बजे घर आते हैं। वीक में 4 दिन की नौकरी होती है, 3 दिन आप घर में रहते हो, तो नेट तो क्वालिफाई हो जाएगा ना। जेआरएफ नेट तो मजाक होता है, है? देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों ने फॉर्म डाला नेट का, तो उसमें से 5% लोग, लगभग 50 लोगों को वो नेट क्वालिफाई करते हैं हर साल, और उसमें से 10% लोग, मतलब 10 लोगों को, 50 का 10%, 5 लोगों को हर साल जेआरएफ बनाते हैं वो, है ना। तो बड़ा आराम से निकलता है, मैं बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर ने इस बार निकाल दिया जेआरएफ का एग्जाम, बड़े घर बैठे ही निकाल दिया। मतलब वो तो घर में ही रहती थी पूरे टाइम, समय घर में, जब से लौट के आई, एमए करके आई थी, परेशान थी कि मम्मी खाना बनवाती है, खाना बनाते बनाते जेआरएफ बन गई। हाँ सीरियसली, मैंने जेआरएफ का क्या हुआ, मुझे सही समय पे गाइडेंस नहीं मिला। यूआर कैटेगरी के लिए 30 साल होती है मैक्सिमम एज, 30 साल में पहली बार एमए किया था मैंने, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे सही समय पे किसी ने बताया नहीं। उसके बाद नेट का पेपर दिया था, नेट मैंने 4 बार निकाला है, जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं था। तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल आदमी एमए के बाद हो जाता है, और आपके पास 30 साल यूआर कैटेगरी में एज है, फिर 33-34 साल कैटेगरी में है, तो आपके पास 10 साल है, 10 साल में जेआरएफ नहीं बनेगा। हर 6 महीने में पेपर होते, पता है, ये भी है।
ये अभी जुलाई वाले सेशन, जून वाले सेशन में होगा, फिर दिसंबर वाले सेशन में, तो हर 6 महीने में पेपर होते हैं इसके। तो बढ़िया है, जेआरएफ बन जाओ फुर्सत है ना, और उसमें बहुत टफ नहीं होता पढ़ना। एमए कर लो लेकिन पहले। चलो हम पढ़ाई करते हैं। रिकॉर्डिंग चालू करके एमए बता रहा था मैं आपको। चारवाक दर्शन, देखिए कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो चारवाक दर्शन है, ये सबसे प्रारंभिक दर्शन माना जाता है। ये तो आप जानते ही हो, है ना, कल मैंने बताया था। चारवाक दर्शन, चारवाक शब्द कहां से आया, तो इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं। पहला, चारवाक है ना, चारु और वाक्य से बना है। चारु मतलब होता है मीठे, और वाक्य मतलब वचन, है ना। क्योंकि इस दर्शन में ज्यादातर मीठे वचन बोले गए हैं, है ना, खाने पीने की बातें की गई हैं, भौतिक सुखों की बातें की गई हैं, इस कारण इसे चारवाक दर्शन के नाम से जाना जाता है। पहला इसका तर्क। दूसरा, चारवाक शब्द, कुछ दार्शनिकों का मानना है कि चारवाक शब्द चर्ब धातु से बना है। चर्ब का अर्थ होता है चबाना, क्योंकि हर समय इस दर्शन में खाने पीने और भौतिक सुखों की बात की गई है, इसलिए इसे चारवाक कहा जाता है। तीसरा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि देवताओं के गुरु कोई बृहस्पति हुआ करते थे, है ना, उन्होंने चारवाक दर्शन प्रतिपादित किया राक्षसों के लिए, है ना। एक बार राक्षसों की सेना या राक्षस पहुंचे देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास कि हमें भी ज्ञान चाहिए। वो असमंजस की स्थिति में थे कि ज्ञान हम दे तो दें, लेकिन अगर ज्ञान दे देंगे तो ये भी देवता बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा दर्शन बनाया, ऐसी शिक्षा दी जो उनके लिए हमेशा राक्षस बने रहे, इसलिए इसे राक्षसों का दर्शन भी कहा जाता है ना। क्योंकि हमेशा खाने पीने की बात कौन करता है, राक्षस ही करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो राक्षसों का दर्शन। एक और है प्रचलित नाम, इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत दर्शन कहने का कारण बस ये है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में ये दर्शन क्या है, लोकप्रिय है, बहुत अधिक लोगों द्वारा ये माना जाने वाला दर्शन है, इसलिए इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन शब्द, चारवाक शब्द की उत्पत्ति ये तो बता ही दिया मैंने, है ना। ईश्वर अथवा परलोक को नहीं मानते, इसलिए इसे लोकायत दर्शन या भौतिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। प्रतिपादक देवताओं के गुरु बृहस्पति, और ये प्रसिद्ध श्लोक जो अक्सर किताबों में पूछा जाता है, एग्जाम में भी जब फिलॉसफी थी 4-5 बार पूछा गया, है ना। यावत जीवित, याद है ना आपको, सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस पुनरागमन कुतः, है ना। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, है ना। पुनरागमन मतलब भस्मीभूतस्य देहस, इस देह के भस्मीभूत हो जाने के बाद पुनरागमन नहीं होता। या किसने देखा है कुतः। अब ज्ञान मीमांसा, ये शब्द आपको समझ में आ गए थे कल, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, है ना। कल इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। ये होता क्या है, किसी भी दार्शनिक परंपरा में 3 प्रश्नों का मूल रूप से समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। पहला होता है ज्ञान मीमांसा, है ना। ज्ञान बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं ज्ञान मीमांसा में। ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है ना, और तीसरे नंबर पे सत्य और असत्य ज्ञान में भेद करना। क्लियर। तो ज्ञान क्या है, चारवाक कहता है कि ज्ञान जो है वह प्रत्यक्षवादी है ना। कल इसके विषय में बताया था। ज्ञान के विषय में चारवाक कहता है कि जो हमें पंच ज्ञानेंद्रियों से दिखता है वही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। हम जिस चीज को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। फिर उसके बाद तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में बेसिकली कुछ तत्वों की चर्चा की जाती है ना। जैसे सृष्टि की चर्चा की जाती है, प्रकृति की चर्चा की जाती है, मनुष्य की चर्चा की जाती है, आत्मा की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, है ना। ये तत्व क्या है, इस तत्वों का उद्देश्य क्या है ना। इस तत्व है या नहीं है, क्या ये काल्पनिक है या वास्तविक है तत्व, तत्व का जीवन क्या है, तत्व का सीमाएं क्या है, सभी तत्वों के संबंध में। तो तत्व मीमांसा के संदर्भ में चारवाक भौतिकवादी हो जाते हैं, है ना। मतलब जो इस भौतिक संसार में दिख रहा है, जिसका प्रत्यक्ष हम अनुभव कर सकते हैं, वही तत्व एग्जिस्ट करते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। अर्थात चारवाक ये कहते हैं, अभी आगे हम तत्व मीमांसा को डिटेल करेंगे, चारवाक ये कहते हैं
कि पंच ज्ञानेंद्रियों से हम जिन तत्वों का अनुभव कर सकते हैं केवल वही तत्व है ना। अर्थात भौतिक रूप से हमें जो तत्व दिखाई देते हैं, भौतिक रूप समझते हो ना, फिजिकल रूप, जिसको आप भौतिक शब्द वस्तुएं किसे कहते हैं, जिसे हम छू सकते हो, जिसे देख सकते हो, जिसका आकार होता है, जिसका रंग होता है ना। इसलिए तत्व मीमांसा के संदर्भ में बहुत भौतिकवादी ये हो जाते हैं। जैसे आत्मा, आत्मा का ना कोई आकार होता है, ना आत्मा का कोई रंग होता है, ना स्वरूप होता है, इसलिए चार्वाक क्या कहेंगे कि आत्मा नहीं होती है। ईश्वर, ईश्वर का कोई ना कोई आकार होता है, ना ईश्वर का कोई रंग होता है, ना ईश्वर का कोई स्वरूप होता है, इसलिए चार्वाक क्या कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। ठीक है। प्रकृति का निर्माण, सामान्यतः भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रकृति के विषय में कहा क्या कहा, पंच महाभूतों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। एक निश्चित अनुपात में ये पंच महाभूत मिले, क्षितिज जल क्षितिज जल पावक गगन समीरा, है ना। ये पंच महाभूत आप जानते ही हो कौन कौन से हैं, पृथ्वी जल आयु वायु अग्नि, है ना, और आकाश, पांचवा महाभूत आकाश। चार्वाक कहते नहीं, इस प्रकृति का निर्माण सिर्फ 4 महाभूतों से हुआ है। आकाश, क्योंकि हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, आकाश किसने देखा है, वायु अनुभव कर सकते हो आप, महसूस कर सकते हो, है ना, वायु को फील कर सकते हो स्किन में अपने। आकाश का अनुभव नहीं होता, इसलिए आकाश नहीं होता। ठीक है। मतलब पंच अनुभव मतलब प्रत्यक्ष, मतलब सिर्फ जो दिखाई दे नहीं, जिसका हम पंच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सके, है ना। जैसे त्वचा से अनुभव कर सके, सूंघ का अनुभव कर सके, है ना। पंच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव की जाने वाली वस्तुएं कह सकते हैं। चौथे नंबर पे आचरण मीमांसा, आचार मीमांसा। आचरण मीमांसा दर्शन का एक मुख्य प्रश्न होता है कि आचरण व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना, परम लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का। जैसे अलग अलग दर्शनों में, जैसे जैनों में आओगे तो जीवन का परम लक्ष्य कैवल्य को बनाया गया है, वेदांत में आओगे तो मोक्ष को परम लक्ष्य माना गया है, भारतीय दार्शनिक परंपरा षट दर्शन में भी मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। मार्ग अलग अलग बताते हैं, लेकिन इस बात पर सब केंद्रित है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप हो सकता है अलग अलग हो, जैसे बौद्ध दर्शन में मोक्ष का अर्थ जो होता है वो बुझ जाना, जैसे दिए का बुझ जाना होता है ना, इस प्रकार से मोक्ष का परम लक्ष्य मोक्ष को रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। वेदांत दर्शन में आत्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना, यही है मोक्ष। अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं मोक्ष के, लेकिन सब अंतिम लक्ष्य के रूप में किसको स्वीकार करते हैं, मोक्ष को स्वीकार करते हैं। चार्वाक कहता है नहीं, मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन का परम लक्ष्य क्या है, सुखों की प्राप्ति करना, इन किन प्रकार हमें सुख चाहिए बस, है ना। तो चार्वाक की आचार मीमांसा कैसी हो जाती है, सुखवादी आचार मीमांसा। ठीक है। अब हमने कुछ प्रमाणों की चर्चा की थी कल, समझ में आया था, है ना। किसी भी दर्शन में अलग अलग प्रमाण होते हैं। प्रमाण क्या होते हैं, मैंने कल आपको बताया था, क्या होते हैं प्रमाण, हाँ, जानने के मार्ग, है ना, किसी तरह की वस्तु को। तो प्रमाण कई प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से प्रमाण होते हैं कल, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। इसके बाद 2 और होते हैं जिसकी मैंने कल चर्चा नहीं की थी, वो हम आगे के दर्शनों में पढ़ाऊंगा आपको। एक होता है अर्थापत्ति और एक होता है अनुपलब्धि, है ना। अर्थापत्ति किसी एक को देखकर दूसरे की कल्पना करना, अर्थापत्ति, और अनुपलब्धि किसी चीज के ना होने पर उसकी कल्पना करना। फॉर एग्जाम्पल, इसके बारे में आगे हम थोड़ा सा डिटेल जाएंगे जब बताएंगे। जैसे ये यहाँ पे जो बैठते हैं उनका नाम क्या है, रईस, है ना। तो रईस यहाँ पे नहीं उपलब्ध है ना, अर्थात रईस यहाँ पे रईस की जगह है, रईस नहीं है। अतः इससे सिद्ध होता है कि रईस इस क्लासरूम के सदस्य है। अनुपलब्धि मतलब किसी चीज को नाकार कर भी उसको स्वीकार करना। आगे हम इसलिए करने चर्चा किए थे कि इसको अभी रहने दो, अभी हम सिर्फ 4 प्रमाणों की चर्चा करेंगे, है ना। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन 4 प्रमाणों की चर्चा करेंगे। ठीक है। चार्वाक की सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहां से चालू होता है अपना सिलेबस। चार्वाक की ज्ञान मीमांसा की विवेचना कीजिए। चार्वाक ज्ञान मीमांसा क्या है, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में चार्वाक
पूर्णतः प्रत्यक्षवादी है। कैसे है? प्रत्यक्षवादी। आंसर अपने यही होता है कि ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में चार्वाक कैसे है? प्रत्यक्षवादी है। चार्वाक के अनुसार, चार्वाक वैसे कोई चार्वाक नाम का व्यक्ति नहीं है, मैंने आपको बताया या, और ना ही चार्वाक दर्शन की कोई अपनी पुस्तक है। भारतीय षट दार्शनिक परंपरा और वेदांतियों में आलोचना करके चार्वाक को एक तरह से अनुपलब्धि के आधार पर ही सिद्ध किया गया है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्वाक के विषय में बताने का तरीका क्या है कि चार्वाक के विषय में हमें, जब आप किसी की आलोचना करते हो तो पहले आप उसके तर्क को बताते हो, फिर आप उसकी आलोचना करते हो, है ना। तो जैसे हम आएंगे सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन में चार्वाकों की बहुत आलोचना की गई है, लेकिन आलोचना करते करते ही उन्होंने अपने ग्रंथों में चार्वाक के दर्शन को बता दिया, है ना। तो इसी प्रकार चार्वाक का अपना कोई ग्रंथ नहीं है ना। तो चार्वाक कहते हैं, सिंपल सा चार्वाक शब्द से ही है कि चार्वाक की ज्ञान मीमांसा पूर्णतः प्रत्यक्षवादी है। चार्वाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, है ना। सिंपल सा है, जो दिख रहा है वही सही है। प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण, प्रत्यक्ष अर्थात एकमात्र प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष। ज्ञान मीमांसा का एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष होता है। क्लियर? अब चार्वाक कहते हैं प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, और अलग अलग प्रमाणों का चार्वाक क्या करते हैं? खंडन करते हैं। चार्वाक क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, और चार्वाक अन्य किसी प्रमाण को नहीं मानते। पहला, चार्वाक कहते हैं कि शब्द प्रमाण नहीं हो सकते, है ना। सामान्यतः वेदांत दर्शन में, इसका आंसर अभी हम जस्ट लिखाता हूं इसके बाद, है ना, कि कैसे लिखेंगे इसको आंसर फॉर्म में। शब्द प्रमाण, चार्वाक पहला कहते हैं शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं। चार्वाक कहते हैं कि शब्द कभी भी प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? है ना। प्रत्यक्ष, पहले अच्छा रुको, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है, मतलब चार्वाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण मानने के कारण इसमें प्रमाण में अभ्रांतता और निश्चयात्मकता है, जो प्रत्यक्षेतर प्रमाणों में संभव नहीं है। मतलब चार्वाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में किसी भी प्रकार की भ्रांति का कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव क्या होता है? निश्चित और सत्य होता है। जो दिखाई देता है उसको आप झुठला नहीं सकते, इसलिए प्रत्यक्ष ही किसी वस्तु को जानने का एकमात्र प्रमाण हो सकता है। अब चार्वाक कहते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। पहला प्रमाण किसका खंडन करते हैं चार्वाक? अनुमान। अब प्रश्न उठता है, अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? मैंने कल आपको बताया था, अनुमान प्रमाण क्या है? हेतु को देखकर साध्य की कल्पना करना, उपमेय को देखकर उपमान की कल्पना करना, धुएं को देखकर आग की कल्पना करना, इसी को कहा जाता है क्या? अनुमान। अनुमान यही होता है ना। हमारा दैनिक जीवन जो है ना, बहुत सारे अनुमानों पर आधारित होता है। हम अनुमान लगाकर चलते हैं, टाइम डिस्टेंस, गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाली गाड़ी निकल रही, अनुमान पर ही तो आधारित है कि वो इतनी देर में यहां से पहुंचेगी, हम क्रॉस कर जाएंगे। जीवन हमारा कई प्रकार के अनुमानों पर ही चलता है। चार्वाक कहते हैं अनुमान कभी भी प्रमाण नहीं हो सकता। अनुमान की, चार्वाक के अनुसार अनुमान की आयु तब तक है जब तक कि उसका प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो, कल मैंने बताया, आपको एक रस्सी पड़ी मिली, आप घबरा गए कि वहां पे सांप है, ठीक है। आप गए और जाकर देखा तो वहां पर एक रस्सी थी, ठीक है। ये रस्सी और सांप वाले उदाहरण शंकर देते हैं, है ना, शंकराचार्य देते हैं। तो आप देखे कि रस्सी है, अर्थात आपका अनुमान कब तक सिद्ध रहा? जब तक कि उसका प्रत्यक्ष आपने नहीं कर लिया, ठीक है। अर्थात अनुमान को सिद्ध करने के लिए भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। अतः अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुमान सिर्फ प्रत्यक्ष के माध्यम से ही सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए चार्वाक कहते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं चार्वाक? शब्द भी प्रमाण नहीं हो सकता। पहला, वेदांत दर्शन या अन्य षट दर्शनों में वेदों को ही क्या माना गया है? एकमात्र शब्द माना गया है ना। साथ ही साथ भारतीय दार्शनिक परंपरा में कहा गया है कि आप्त पुरुषम वचनम शब्द,
अर्थ आप्त पुरुष, आप्त मतलब होते हैं महान, है ना, ऐसे व्यक्ति जिनके वचनों को आप विश्वास कर सकते हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? आप्त पुरुष। यहाँ पे क्या बात कही गई है? आप्त पुरुषम वचनम शब्द है, आप्त पुरुष के वचन ही क्या है? शब्द है। चार्वाक कहते हैं शब्द कभी भी प्रमाण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण के लिए पहला, आप्त पुरुषों का मिलना कठिन है। दूसरा, यदि आप्त पुरुष मिल जाए तो उनकी पहचान करना कठिन है। साथ ही साथ हम वेद और पुराणों को भी प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी रचना धूर्त ब्राह्मणों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए की। समझ में आ गई? तीसरे नंबर पे उपमान। उपमान क्या है? कल मैंने बताया था उपमान प्रमाण, याद है कुछ? भेड़ का उदाहरण देकर बताया था मैंने। कल्पना करो अंटार्कटिका महाद्वीप है, रेंडियर बताया था मैंने, है ना। एक ऐसा जीव है जिसके 4 पैर हैं, गाय जैसा मुंह है, एक पूंछ है ना, और भालू जैसे उसके बाल है ना, रंग उसका काला है। कोई जीव आपके आया है चित्र बना? इसी को कहते हैं उपमान प्रमाण, है ना। किसी एक या अन्य तथ्यों के आधार पर किसी दूसरे तथ्य की सत्ता सिद्ध करना। जैसे जब तक हम याद करो, बचपन में नील गाय एक शब्द पढ़ते थे। जब तक हमने नील गाय को नहीं देखा था, हमारी कल्पना में नील गाय एक नीले रंग की गाय हुआ करती थी। क्लियर? जब हमने नील गाय को देखा जू में जाकर, तब देखा कि नील गाय तो हिरण जैसा दिखता है ना, हिरण से थोड़ा मोटा होता है, उसको नील गाय कहते हैं। क्लियर? तो उपमान प्रमाण क्या होता है? उपमान प्रमाण व्याप्ति पर आधारित होता है ना। अर्थात उपमान क्या होता है? उपमान को अप्रमाणित होने से मतलब उपमान एक ऐसा प्रमाण है जिसमें किसी एक व्याप्ति के आधार पर दूसरे की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। एक से दूसरे की तुलना करके दूसरे की सत्ता सिद्ध की जा सकती है ना। चार्वाक कहते हैं कि उपमान प्रमाण के लिए भी किसी व्याप्ति की प्रत्यक्ष ज्ञान होना जरूरी है। आप रेंडियर की कल्पना इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपने गाय को देखा है। गाय नहीं देखा होता तो पहले तो आप पूछते कि गाय जैसा मुंह है तो गाय कैसी होती है, यही होता ना प्रश्न। पहले तो आप बताओ कि गाय कैसी होती है, तो मैं बोलूंगा कि गाय हाँ भैंस जैसी होती है। अगर हो सकता है आपने भैंस देखा हो, ये पहले पूछोगे भैंस कैसा होता है। मतलब किसी न किसी प्रत्यक्ष पर आधारित है ना उपमान भी। तो उपमान का आधार भी कहीं ना कहीं चार्वाक क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ही होता है। और दूसरा, उपमान प्रमाण एक कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है, अर्थात उपमान को भी प्रमाण नहीं माना जाता है। अर्थात चारों प्रमाणों का खंडन कर दिया बाकी तीनों प्रमाणों का, और लास्ट में चार्वाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का आधार है, और प्रत्यक्ष के अलावा जो ज्ञान नहीं है उसे हम ज्ञान नहीं मान सकते। हालांकि चार्वाक अपने प्रत्यक्ष को प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा की विवेचना करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी आलोचना की जाती है। पहली आलोचना चार्वाक की यह बनती है, चार्वाक माना कि पूरी तरह सही है, लेकिन अगर देखो आप स्वयं कल्पना करो कि आप जो चीज देख रहे हो सिर्फ उसको सही मान रहे हैं, तो क्या आपने ज्ञान में वृद्धि कर पाओगे? अगर आप किताबों पर विश्वास करना बंद कर दोगे तो मनुष्य का ज्ञान क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। दूसरा, मनुष्य जीवन जो है, इसमें और भी उपमान में एक उदाहरण मैंने कल और बताया था आपको। उपमान प्रमाण के कई उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति को मरते देखा, दूसरे व्यक्ति को मरते देखा, तीसरे व्यक्ति को मरते देखा, तो आपने एक कल्पना बना ली कि मनुष्य जो है वो मरणशील प्राणी है, जिसका जन्म हुआ है वह उसको मृत्यु निश्चित है। एक सत्य बनाया ना, ये कैसे रहा? उपमान पर आधारित सत्य है। क्लियर? चार्वाक कहते हैं कि उपमान कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई मनुष्य अमर हो, आप कैसे जानते हो? खैर, अंत में लास्ट में चार्वाक की ज्ञान मीमांसा की आलोचना। चार्वाक की ज्ञान मीमांसा की आलोचना कैसे की जाती है? सिंपल, ये नोट्स में आपको अभी बनाए दे दूंगा, है ना, और इसका आंसर अभी लिखा देता हूं। देखो, चार्वाक की ज्ञान मीमांसा की आलोचना क्या होती है? चार्वाक की ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में यह आलोचना, अभी मत लिखो, मतलब मैं लिखाऊंगा इसके बाद आलोचना, आपको 4-5 आलोचना।
भारतीय वेदांत दर्शन और अन्य सर्व दर्शनों में चार्वाक की आलोचना की गई है। अन्य दर्शनों में पहला चीज अनुमान को प्रमाण माना गया है ना? क्यों? क्योंकि मानव जीवन में दिन प्रतिदिन बिना अनुमान के आप जीवन जीना कठिन हो जाएगा। दूसरा, शब्द को भी प्रमाण माना जा सकता है, क्योंकि शब्द के आधार पर ही ज्ञान का विस्तार होता है। अगर शब्द नहीं होंगे तो ज्ञान का विस्तार रुक जाएगा, है ना? आप हाइड्रोजन, चार्वाक कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिना मिलाए आप पानी नहीं बन, आपने क्योंकि देखा नहीं है, तो कोई ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, है ना, अगर आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। तीसरा, मनुष्य का जीवन एक सीमित जीवन होता है, छोटा जीवन होता है, जिसमें अगर आप सिर्फ प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मान लोगे तो हमारे ज्ञान के जो चक्षु है वो सीमित हो जाएंगे। क्योंकि हमारी आयु कितनी है? 60 साल, 70 साल, 20 साल, पहले 20 साल हमें समझ होती नहीं, लास्ट के 20 साल समझ के भी कुछ होता नहीं, है ना? तो बीच के 20-30 साल है जो हमारी आयु होती है। उन 20-30 सालों में भी सिर्फ हम उन्हीं चीजों को सत्य मानेंगे जो हमने देखा है, तो हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। समझ में आ गई चार्वाक की ज्ञान मीमांसा अच्छे से? पक्का? मैडम आपको उदास क्यों हो? प्री के रिजल्ट को लेकर? हाँ, अरे मिट्टी डालो, जो हो गया सो हो गया, है ना? एक कौन सा है गीता में, गीता दर्शन आगे हम पढ़ेंगे। गीता दर्शन बहुत शानदार दर्शन है। उसमें एक स्थिति बताई जाती है जिसमें व्यक्ति को दुख और सुख में समभाव हमेशा रखना चाहिए, है ना? और है दुख में न ज्यादा दुखी और सुख में ज्यादा सुखी होना चाहिए। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। क्या ना सुना? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, नहीं सुना? तो प्यारा गाना है, सुनना इस गाने को। मैं जिंदगी का साथ, चलो ठीक है, चलो एक आंसर लिखते हैं ना चार्वाक की, फिर उसके बाद हम आएंगे तत्व मीमांसा में। चार्वाक में 3 ही प्रश्न है, चार्वाक की ज्ञान मीमांसा, चार्वाक की तत्व मीमांसा और चार्वाक की आचार मीमांसा। फिर चार्वाक के ईश्वर और आत्मा संबंधी विचार एक लास्ट में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 3-4 प्रश्न ही है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चार्वाक प्रश्न, पहला प्रश्न है यहाँ पे, चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा की विवेचना कीजिए। ये फुल क्वेश्चन बनेगा हमारा। ये क्या खुल गया? नोट खुला मैंने। ये क्यों हो गया? एक मिनट, एक मिनट। व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा? चलो यहीं पे कर देते हैं, चार्वाक की आज यहीं पे इसी में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न है, चार्वाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए आंसर लिखने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है। इसमें ना बहुत फिलॉसफी में डिजाइनर आंसर नहीं चलते, टू द पॉइंट और फैक्चुअल आंसर होते हैं, है ना? तो सिंपल सा है। चार्वाक के बारे में आपको यहाँ पे नहीं बताना, है ना? जब आपको, है ना, जैसे जनरली हम क्या करते थे,
जब एमपी लिखा होता था तो मैंने बताया था सबसे पहले आप 2 लाइन उसके विषय में बता दो, इंट्रो। नहीं, सिंपल सा टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होता है, और फिलोसफी के टीचर यही पसंद करते हैं हमेशा, है ना, कि आंसर में जो पूछा जाए, ज्ञान मीमांसा की विवेचना पूछ रहा है तो सीधा सीधा आपको ज्ञान मीमांसा की ही विवेचना करनी है। ठीक है, तो उत्तर ऐसा बनेगा। देखिए, चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्षवादी है, अर्थात चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान का आधार मानते हैं तथा ज्ञान के अन्य प्रमाणों का खंडन करते हैं। ठीक है, चार्वाक के अनुसार, इसमें यार बैक एक्स्ट्रा इमेज खोल ही नहीं रहा हूं। अच्छा, हाँ हाँ, यही से तो होगा ना। कहाँ, रुको रुको, ध्यान निकल गया था। कहाँ तक लिखा था अपन ने? अन्य प्रमाणों का खंडन, चार्वाक के अनुसार। आंसर यहां से चलूंगा। ठीक है, चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सिंपल। अब प्रमाण, प्रत्यक्ष को मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूं। प्रत्यक्ष आप लोग समझते हो, प्रत्यक्ष मतलब होता है, अगर डिटेल आंसर जाते तो प्रत्यक्ष को भी हम डिफाइन करते कि पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है ना। सिंपल सा है। अब इस लाइन को अपन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे तो इसको ऐड भी कर सकते थे, है ना। अब लिखेंगे अगली लाइन, चार्वाक अन्य प्रमाणों का खंडन करते हैं। चार्वाक ज्ञान के अन्य प्रमाणों का खंडन करते हैं। सिंपल। ऊपर वाली लाइन में भी लिखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर से लिखो। पहला, अनुमान प्रमाण का खंडन। अनुमान प्रमाण का
खंडन। कैसे करते हैं चार्वाक अनुमान प्रमाण का अध्ययन, है ना? देखिए, चार्वाक के अनुसार अनुमान प्रमाण का आधार व्याप्ति होता है ना? व्याप्ति समझ गए? देखो, तीन चीजों पर अनुमान आधारित होता है, हेतु, व्याप्ति और हेतु और व्याप्ति में सहचर्य संबंध। फिर से रिपीट करता हूं, धुआं, आग और धुआं और आग में संबंध। इसके आधार पर आप अनुमान लगाते हो कि आग है, धुआं है, आग होती है, और आपको पता है कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है, या जहां धुआं होता है वहां आग होती है। अर्थात धुआं आग में एक संबंध है, बिना आग के धुआं नहीं होता। हेतु, व्याप्ति और हेतु और व्याप्ति में सहचर्य संबंध। समझ में आ गया? उपमेय, उपमान और उपमेय उपमान में सहचर्य संबंध, ये समझ में आ गया? यही आधार होता है ना अनुमान का। और व्याप्ति का ज्ञान कैसे होता है? हमें प्रत्यक्ष से होता है। आग का ज्ञान हमें कैसे होता है? प्रत्यक्ष को होता है। आग, हेतु और व्याप्ति हमें कैसे पता चला कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है? कहीं ना कहीं तो पहले देखा होगा ना जलते आग, तभी ना आप अनुमान लगा रहे हो कि एक जगह आग देखी, देखा धुआं निकल रहा, दूसरी जगह आग देखी, तीसरी जगह देखी आग जल रही थी, धुआं निकल रहा। आपके मस्तिष्क में एक छवि बन गई कि जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है। अब आपने सिर्फ धुआं देखा तो आपने आग का अनुमान लगा लिया। अर्थात अनुमान भी किस पर आधारित हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हुआ। तो फिर अनुमान को ज्ञान क्यों मानना? प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मान लिया जाए। चार्वाक सही कह रहे ना? समझ में आ गई बात? अब इसको लिखेंगे थोड़ा सा दर्शन की भाषा में, है ना? देखिए, अनुमान प्रमाण का खंडन कहते हैं चार्वाक के अनुसार। चार्वाक के अनुसार थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको इसकी लैंग्वेज एक वक्त के बाद समझ में आने लगेगी। थोड़ा सा हिंदी जो है ना, अच्छे स्तर की हिंदी इसमें लिखी जाती है ना? चार्वाक के अनुसार अनुमान का आधार पहला चीज आग, धुआं और आग और धुएं में सहचर्य संबंध। हेतु, व्याप्ति तथा हेतु और व्याप्ति में सहचर्य संबंध पर आधारित होता है। हेतु और व्याप्ति में सहचर्य संबंध होता। ये लाइन समझ में आ रही है? पक्का? ये शब्द आप याद कर लेना, है ना? हेतु, व्याप्ति और सहचर्य संबंध समझ में आ गया ना? यहाँ पे हेतु आग को रख लो, व्याप्ति धुएं को रख लो, यानी हेतु धुआं होगा, व्याप्ति आग होगी और सहचर्य संबंध धुएं और आग में। जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम हो रहा है ना, टाइम बड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, सहचर्य संबंध होता है ना? जिसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। आग और धुएं में संबंध है, इसका ज्ञान हमें कैसे हुआ? हमने 10 जगह आग जलती देखी, हमारे मस्तिष्क में एक छवि बैठ गई कि धुआं होगा तो आग होगी, है ना? जिसका आधार प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सिंपल।
अतः अनुमान का आधार भी प्रत्यक्ष अनुभव ही होता है। अतः अनुमान को प्रमाण, इसलिए अनुमान को प्रमाण, इसलिए अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब देखते जाओ, अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता, समझ में आ गए? अनुमान का आधार प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानो, अनुमान को प्रमाण। समझ में आ गया? ये ज्ञान मीमांसा से देखना, तत्व मीमांसा कैसे ही अपनी सिद्ध करेंगे। जब सिद्ध कर देंगे कि अनुमान होता ही नहीं है, कुछ जो होता है क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो अनुमान के आधार पर होने वाली सारी चीजें भी गलत हो जाएंगी। आत्मा कैसे है? अनुमान, आत्मा कोई कैसे सिद्ध करता है? अनुमान है ना, हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो कोई आत्मा है? जिस दिन चलना फिरना बंद कर दिए, बोलते निकल गई, यही ना होता है आधार। किसने देखा? आत्मा का पूरा आधार दर्शन शास्त्र, जो आत्मवादी दर्शन है, पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र अनुमान पर टिका है। मैंने बताया था कि सौरमंडल दिखा, सिस्टम दिखा, आपने अनुमान लगा लिया कि कोई होगा जिसने इसको बनाया होगा। ईश्वर का विचार कैसे है? ईश्वर का विचार ही अनुमान पर आधारित है। भगवान हर कोई अनुमान लगाता है, जिस दिन प्रकट हो जाएंगे भागते फिरेंगे, है ना। मतलब अपन ईश्वर को याद करते रहते हैं, जिस दिन ईश्वर हमने याद कर लिया तो सीरियसली, है ना। तो अपने ज्ञान मीमांसा के आधार पर देखो, तर्क मीमांसा से एक एक चीजों का कैसे फटाफट खंडन करने लगेंगे। जब वो खंडन कर देंगे, अनुमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है ना, तो अन्य कोई प्रमाण नहीं हो सकते। अब शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं चार्वाक। थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले बच्चों, फिर कल डिटेल कर दूंगा ना। ये जितना हो जाता है उतना करवा देता हूँ, फिर आगे का कल करवा दूंगा। शब्द प्रमाण का खंडन कल चार्वाक कंप्लीट कर दूंगा मैं, कल थोड़ा सा फास्ट पढ़ा के। शब्द प्रमाण का खंडन, शब्द को तो वो मानते ही नहीं है। शब्दों का आधार क्या होता है? पहले देखो, भारतीय दार्शनिक परंपरा में आप्त पुरुषम वचनम शब्द है। आप्त पुरुषों के कहे और लिखे गए शब्द को ही, वचनों को ही शब्द माना गया है। चार्वाक कहते हैं आप्त पुरुष जैसा कोई चीज, है ना, होता ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे मिल भी जाए तो आप जान नहीं सकते कि आप्त पुरुष है, तो फिर कैसे मान सकते हो कि वो जो कह रहा है वो सही होगा, है ना। और साथ ही साथ अगर बोले वेदों में लिखा है वो सही है, तो वेद किसी कौन जानता है वेद सही है ना। हो सकता है इन ब्राह्मणों ने अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ऐसे ग्रंथ लिख लिए हैं, सिंपल लिखे। भारतीय दार्शनिक अब तो इससे आप क्या सिद्ध होगा कि शब्द जब प्रमाण नहीं होंगे तो क्या ईश्वर सिद्ध कर पाओगे आप? ईश्वर को कैसे मानते हो? पहला आधार है ईश्वर को मानने का अनुमान, दूसरा आधार क्या होते हैं? शब्द। वेदों में लिखे हैं भगवान होते हैं इसलिए है। जब वेद ही नहीं मानोगे तो भगवान को नहीं मानोगे। वेदों में लिखी है आत्मा होती है, गीता में लिखी है आत्मा होती है ना, जो ऐसे निकलती है और ईश्वर में समा जाती है। शरीर क्या है? कपड़ा है। आत्मा एक कपड़ा बदलती है, दूसरा कपड़ा में प्रवेश करती है। चरवाक कह देंगे नहीं, ये शरीर ही है। हालांकि बाद में चरवाक कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि फिर मरता क्यों है आदमी जब आत्मा नहीं होती तो बोले कुछ नहीं, वो केमिकल रिएक्शन है। एक समय के बाद वो केमिकल रिएक्शन, जैसे हीलियम हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है, तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी उस दिन सूर्य से भी प्रकाश निकलना बंद हो जाएगा। वैसे ही शरीर है, ऐसे ही है ना कुछ कॉन्सेप्ट। सूर्य को भले जीवंत मानो, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया ना कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए उसमें टेम्परेचर है, उसी में लाइट है। और जिस दिन ये
हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा, एक ब्लैक होल से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। सूर्य तारा जो होता है उसका अंतिम जीवन की अवस्था क्या होगी, ब्लैक होल होगी। सूर्य बन जाएगा ब्लैक होल, और जो अभी प्रकाश छोड़ रहा है वो सब खींचने लगेगा वापस। वैसे ही शरीर है। हालांकि चार्वाक को बहुत अधिक खंडित नहीं कर पाते, चार्वाक जो कहता है सही कहता है ना। चलो, भारतीय दार्शनिक परंपरा में आप पुरुषों के वचन तथा वेदों को शब्द प्रमाण माना गया है, माना गया है। ठीक है, अब चार्वाक कैसे खंडन करते हैं इसका। चार्वाक के अनुसार आप्त पुरुषों की पहचान कठिन है, साथ ही वेदों की रचना धूर्त ब्राह्मणों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए की है, अपने जीविकोपार्जन के लिए की है, अतः शब्द को प्रमाण नहीं माना जा सकता। शब्द को प्रमाण नहीं माना जा सकता। ठीक है, तीसरा एक प्रमाण और खंडित कर देते हैं, कौन सा, उपमान प्रमाण। ठीक है, लास्ट, और फिर चार्वाक की आलोचना करके आंसर कंप्लीट कर देंगे। चार्वाक की आलोचना करना है, ये चार्वाक अपनी बातें कह रहे हैं, लास्ट में हम चार्वाक को पूरी तरह सत्य नहीं मानेंगे, चार्वाक की थोड़ा सा आलोचना करेंगे हम कि अन्य दार्शनिकों में चार्वाक पूरी तरह से सही नहीं माने जा सकते, अपने अनुसार हम अपने व्यू देंगे वहां पे। भले ही चार्वाक ने तीनों प्रमाणों को किसी न किसी रूप में खंडित कर दिया, फिर भी चार्वाक पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि है ना, 4-5 यहाँ पे तर्क देंगे हम। अनुमान के बिना जीवन संभव नहीं है, ज्ञान का आधार ही शब्द होता है, अनुमान और शब्द होते हैं। पूरे ज्ञान का आधार, हमारी ज्ञान जो किस पर टिका है, अनुमान और शब्द पर टिका है। अगर अनुमान और शब्द को आप प्रमाण नहीं मानोगे तो ज्ञान सीमित हो जाएगा, ज्ञान का आधार नहीं बचेगा, वैज्ञानिक विकास नहीं होगा, मानवीय चेतना की किसी भी प्रकार से फिर व्याख्या नहीं की जा सकेगी, है ना। दैट्स इट, इतना इसका आंसर है। ठीक है, तो टाइम हो गया, क्या फिर आएंगे सर बोलते हैं। चलो एक जल्दी से और कर लेते हैं, उपमान प्रमाण का खंडन। उपमान प्रमाण आप समझ गए हो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ पहले। हाँ, एक को देखकर दूसरे की कल्पना करना, बेसिकली इसी को उपमान कहते हैं। उपमा देना जिसको कहते हैं ना, उपमा शब्द समझते हो ना, है ना, लंबा है उधर जिसका, ये उपमा है ना। इसी को प्रमाण अगर मान लिया जाए तो इस प्रमाण को उपमान प्रमाण कहते हैं। उपमा देखकर, है ना, एक को उपमा से दूसरे की सिद्धि करना, है ना। ठीक है, लेकिन चार्वाक क्या कहते हैं कि उपमान का आधार भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आप जिसकी उपमा दे रहे हो
उसका तो प्रत्यक्ष किया ना। मैंने बोला एक जीव जो गाय जैसा दिखता है, इट मीन्स दैट कि गाय यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष है ना। अगर आपने गाय नहीं देखी होगी तो आप, जैसे उदाहरण के तौर पर चार्वाक कहते हैं कि कोई एक ऐसी वस्तु की कल्पना करो जो आपने कभी नहीं देखी हो। कोई एक ऐसी वस्तु की कल्पना करो जो कभी नहीं देखी। उपमान यही होता है, बोले बिना प्रत्यक्ष के आप कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। चलो एक कल्पना करते हैं, सोने का पहाड़ आपने कभी नहीं देखा लेकिन आपने कल्पना की। चर्रा कहते नहीं, आपने सोना देखा है, आपने पहाड़ देखा है और दोनों को मिक्स कर दिया। आपने रेंडियर नहीं देखा लेकिन 4 ऐसे जीवों को देखा है जिनके नाम मैंने बताए और आपने उन चारों को मिक्स करके एक जीव बना दिया। समझ में आ गया? तो उपमान का आधार क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। सिंपल सी बात है। तो इसलिए प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानो, उपमान को कैसे मान सकते हो? है ना। कोई आप अपने जीवन में सोचो ना, कोई ऐसी वस्तु की कल्पना करने की कोशिश करो जो आपने कभी नहीं देखी हो। पॉसिबल है क्या? सपने भी वही आएंगे जो आपने देखे हो खुली आंखों से। इसीलिए ना जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके सपनों में केवल शब्द होते हैं। जन्मांध व्यक्तियों के सपनों में केवल शब्द होते हैं, चित्र नहीं होते हैं। जो जन्म से अंधा होता है व्यक्ति, ये सुना है आपने ये लाइन, है ना। जो व्यक्ति पैदा होते ही अंधा है वो उपमान कल्पना कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसने केवल सुना है, देखा नहीं है। इसलिए जो जन्मांध व्यक्ति होते हैं उनके सपनों में भी सिर्फ शब्द होते हैं, आवाजें होती हैं, चित्र नहीं होते। ठीक है। तो उपमान का आधार ही, है ना। देखिए लिखिए, इसको जल्दी से लिख लेते हैं। उपमान प्रमाण का खंड है। लिखिए, दार्शनिक परंपरा में उपमान को ज्ञान का आधार माना गया है, का आधार माना गया है। उपमान को यहां पे एक लाइन में डिफाइन कर देता हूं जिससे आपको भूले नहीं, है ना। उपमान का अर्थ है, उपमान का अर्थ है एक के आधार पर दूसरे की कल्पना करना। सिंपल। चार्वाक उपमान को प्रमाण नहीं मानते क्योंकि उपमान का आधार प्रत्यक्ष होता है ना। चार्वाक उपमान को प्रमाण नहीं मानते क्योंकि उपमान का आधार चलो कहते कोई, अगर उपमान प्रमाण है तो कोई बताओ ऐसी चीज जिसका प्रत्यक्ष आपने नहीं किया। बात तो सही कह रहे चरवाक, कोई ऐसी चीज बताओ भाई जिसको सिर्फ उपमान के आधार पर आपने सिद्ध किया हो और जिसका प्रत्यक्ष ना हुआ हो। बोले ऐसी कोई चीज है ही नहीं, है ना। आपने ईश्वर को भी उपमान के आधार पर चित्र बनाया लेकिन किसकी उपमा दी? मनुष्य जैसा बनाया ईश्वर को, हाथ पैर, है ना, क्लीन सेव बकायदा, और जैसा भी बनाया ईश्वर का चित्र बनाया जो आपने, वो उपमान के आधार पर बनाया। वही मैं बोला था उपमान प्रमाण पर मैंने बताया था, अगर कुत्ता आपने भगवान का चित्र बनाता तो उसका कुत्ते का उपमान कैसा होता? कुत्ता जैसा होता। कुत्ते का भगवान कुत्ता जैसा होता, सांप का भगवान सांप जैसा होता। वो मनुष्य वाले भगवान के क्यों ऐसे जाके सर पे बैठेगा? यूट्यूब में जाएगा, पड़ेगी मेरे को। चार्वाक उपमान को प्रमाण नहीं मानते क्योंकि उपमान का आधार प्रत्यक्ष होता है ना। सिंपल। बिना प्रत्यक्ष के उपमान की कल्पना
नहीं की जा सकती, या ऐसे कह सकते हैं बिना प्रत्यक्ष के उपमान एक कपोल कल्पना है ना। बिना प्रत्यक्ष के उपमान एक कपोल कल्पना है। है। लास्ट निष्कर्ष लिखते हैं। इस तरह चार्वाक किसको? प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानते हैं, को एकमात्र प्रमाण मानते हैं चार्वाक के अनुसार पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही एकमात्र सत्य है। That's it। अब आलोचना हम कल की क्लास में करेंगे, है ना। चार्वाक की आलोचना करके ये आंसर कंप्लीट जाएगा। समझ में आ गया? एक दो बार ध्यान से पढ़ लोगे बन जाएगा, है ना। चार्वाक की कल तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा कल एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। तत्व मीमांसा में चार्वाक ईश्वर आत्मा ये सारे विचारों का खंडन करेंगे। अगर ज्ञान मीमांसा है तो तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा से ही आती है चार्वाक की, है ना। ज्ञान मीमांसा में उपमान को नहीं, अनुमान को नहीं मानते, शब्द को नहीं मानते, उपमान को नहीं मानते, और ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये तीनों ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ये तीन ही आधार होते हैं, उपमान होता है, प्रत्यक्ष होता है या उपमान होते हैं। आत्मा को सिद्ध करने की यही तीन आधार होते हैं, उपमान होता है, प्रत्यक्ष होता है या अनुमान होता है ना। आत्मा आप कैसे सिद्ध कर रहे हो? अपने अंदर आत्मा है, अनुमान लगा रहे हो कि होगी भाई, तभी तो जिंदा है ना। जब उपमान प्रमाण होता ही नहीं है, अनुमान प्रमाण होता ही नहीं है, तो आत्मा भी नहीं होती। ठीक है, चलो मिलते हैं।